हेलो बच्चों। अभी ना आपका कुछ दिन पहले ही फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ और मैं आपको बताया था इस बार कि अब की बार 90 पार। तो सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि आपको भली भांति पता है कि मैं कौन हूं। मैं खुद एक लेक्चरर हूं, एक कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव हूं एज अ फिजिक्स लेक्चरर। और जिस दिन ईजी स्टडी का हम लोगों ने, हमारा जो छोटी सी टीम थी, सब स्टूडेंट की टीम है, उनके मार्गदर्शन से ही, मतलब ये जो चैनल बना है ना, ये सारे 12th के बच्चों के गाइडलाइन के वजह से ही बना है। और उन्हीं के वजह से आज आप लोग को फिजिक्स का बहुत सारा इम्पोर्टेंट आपको मिला। 8 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ अभी लेटेस्ट में, उसमें हमने एक छोटा सा कोटेशन दिया था अब की बार 90 पार। और आप मिला के देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चों का कॉल्स भी आया कि सर आपका जितना गाइडलाइन था, जितने भी आपने क्वेश्चंस बताए थे टर्म 2 के, क्लास 12 के टर्म, जैक बोर्ड के टर्म 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन था, वो सब का सब आपके मार्गदर्शन से, आपके गाइडलाइन से सारा क्वेश्चंस आ चुका है। तो फिजिक्स तो बहुत अच्छे से आपका पार हो गया। अब की बार 90 पार का जो मिशन था, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर इस बार पक्का 90 होगा, तो बहुत खुशी हुई। और इसी सिलसिले को कंटिन्यू रखने के लिए अभी जो आपका जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस केमिस्ट्री के एग्ज़ाम को भी हमने एक मिशन की तरह लिया कि नहीं, इस बार भी केमिस्ट्री के बच्चों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिले, ताकि एग्जामिनेशन में जाने के बाद उसको ना हेजिटेशन ना हो। विदाउट हेजिटेशन के लिए हमने, हमारे एक बहुत ही हमारे मित्र हैं जो केमिस्ट्री के बहुत लंबे समय से शोध कार्य चल रहा है उनका, और वो खुद स्पेशलिस्ट है केमिस्ट्री के। तो आइए सर का नाम है धनंजय सर। और ये अभी ना आपको जब तक एग्ज़ाम ना हो, ध्यान से सुनिए बच्चों, ये ना मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है और ना ही सर का बेनिफिट है। हमारा मिशन है कि ईजी स्टडी के माध्यम से वो गरीब बच्चे, वो असमर्थ बच्चों के पास ये एजुकेशन जाए जो अभी तक किसी कारणवश कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाए हो और उनका दिमाग में अभी भी चल रहा हो कि क्या क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाला। तो हमने जिस तरह का शोध किया, सर से हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, सर के साथ बताया, तो सर बहुत जल्दी तैयार हो गए कि नहीं, हम भी जरूर सर इस मिशन में काम करना चाहेंगे। ईजी स्टडी में बच्चों का जो भी क्वेरी होगा केमिस्ट्री को लेकर हम उसको देंगे। सर भी अपना कोचिंग चलाते हैं, सर का अपना सेपरेट कोचिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी सर ने टाइम दिया, इसके लिए मैं सर को बहुत आभारी मानता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आपको ना कंटिन्यू, अभी आपको चैप्टर्स क्या क्या सर देंगे मटेरियल, उसको कंटिन्यू फॉलो कीजिए। बच्चों मैं एक बात जरूर आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो आप देख रहे हैं, ये कोई झोला छाप या ये वगैरह वगैरह व्यूज़ को बढ़ाना, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाना, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है बच्चों को के डिप्रेशन को, बच्चों के अंदर जो हेजिटेशन है उसको ख़त्म करने का प्रयास। तो आप बने रहें ईजी स्टडी से। और अभी कंटिन्यू धनंजय सर लेंगे आपका केमिस्ट्री, बाकी केमिस्ट्री के लिए सारा गाइडलाइन सर देंगे, आप कंटिन्यू बने रहें। कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स से कमेंट करें, बाकी सर आपको इसके विषय में गाइडलाइन करेंगे। आप जिस तरह से फिजिक्स में कंसंट्रेट होकर देखें, उसी तरह केमिस्ट्री में भी कंसंट्रेट होकर देखें। आपको सर बता दें कैसे कैसे क्या करना। ठीक है सर, टू बी कंटिन्यू। सर आप कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी सर ने बताया, मेरा नाम धनंजय कुमार है और मैं बहुत समय से रांची में पढ़ाता था। रांची के बाद कुछ कारणवश मुझे यहाँ आना पड़ा, तो अब मैं आप लोगों के साथ हूँ और सर के इस क्लास का हिस्सा बन चुका हूँ। तो उन्होंने कहा कि चलो सर क्यों ना कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों को दे दिया जाए जिससे उनकी हेजिटेशन दूर हो सके। एक्चुअली केमिस्ट्री में हेजिटेशन होता है, केमिस्ट्री में हेजिटेशन होता है। हेजिटेशन होने का कारण ये है कि मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आता कि केमिस्ट्री को याद करे कि समझे। एक तो चैप्टर्स थोड़े लेंदी हो जाते हैं, चैप्टर्स लेंदी होने के बाद धीरे धीरे उस पर से हमारा इंटरेस्ट घटने लगता है, फिर हम उसको छोड़ देते हैं एग्ज़ाम के समय में अचानक से प्रेशर। बट डोंट वरी, कोशिश करेंगे कि इस सेशन के बाद ये हेजिटेशन आपका थोड़ा सा दूर हो सके। मैं जितना बता रहा हूँ आप उसको रिग्रेस होके अपने घर में देखें, इसके सॉल्व्स को बनाएं, इसको सॉल्व करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें, एंड देन फिर
देखें क्या आउटपुट आता है, आप कितना सीख पाते हैं। हाँ, 2 दिन में ये करना थोड़ा सा मुश्किल है, हम थोड़े से लेट ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका सारा चीज़ छूट जाएगा। आप चाहें तो सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। एंड आई एम ट्राइंग टू माई लेवल बेस्ट फॉर दिस। ओके, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चंस। एक चीज़ और, क्योंकि टर्म 2 में चैप्टर्स बहुत हैं, तो सारे चैप्टर्स का एक बार में दूँ भी तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, एंड फिर आपको थोड़ा समय मतलब आप थोड़ा सा ग्रेस भी नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी 2 चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, एंड देन फिर एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, इन 2 के क्वेश्चंस मैं आपको अभी दे रहा हूँ। एंड देन फिर कल हम लोग फिर से वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें एमीन्स और उधर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और वो सारे बायोमॉलिक्यूल्स, वो सब सारे करेंगे हम लोग। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, ठीक है। स्पेलिंग पर मत जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एल्केन्स, हेलो का मतलब ही है हेलोजन ग्रुप। ओके, एल्केन्स और एरिन्स पर बात होगी। सबसे पहले माइंड को कंसंट्रेट करो, चीज़ों को अगर समझ लेंगे तो कोर्स बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। नेम रिएक्शंस, आईपीएससी नेम्स, इस बहुत भास्ट सिलेबस नहीं है। बस माइंड को कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है कि हम पढ़ क्या रहे हैं और उसमें हमें कितना पढ़ना है। पहले तो हम आईपीएससी नेम को देखते हैं। आईपीएससी नेम हमेशा से एग्ज़ाम में 4 नंबर का ये क्वेश्चंस होता ही है। इन 3 चैप्टर्स से आईपीएससी नेम 4 नंबर के आते ही हैं। मैं सारे क्वेश्चंस आपको नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप आईपीएससी नेम को अच्छे से कर जाओ। ये वैसे भी प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस करोगे तो आप सारे का निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ दे रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आप इसका नाम बताएंगे। ठीक है, इसका नाम बताने में अगर दिक्कतें आती है तो पहले हम लोग इसका नंबरिंग करेंगे, इसको सीधे लिखेंगे, एंड देन फिर हम इसका नाम बता सकते हैं। मैं अभी सारे सॉल्व देने गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्वेश्चंस बहुत हैं, इसीलिए आप इसको, आपके पास जो प्रैक्टिस सेट्स होंगे या फिर कोई अदर बुक्स जो आपका रेफरेंस बुक है, आप उससे देख के करें। मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, इससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा, इससे बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा। ओके, कोशिश करें, बनाएं। देखो, ग्रुप को देखना है, फिर कहाँ से काउंटिंग करनी है वो सोचना है, एंड देन फिर डबल बॉन्ड कहाँ है, देन आपका नाम आ जाएगा। इसे भी ट्राई करेंगे आप लोग। ओके,
अब जो क्वेश्चन जो बहुत इजी लेवल पर आते हैं, जो सीधे सीधे लिखा रहता है, जिसके डायग्रामेटिकली वो शो नहीं करता है, ऐसा नहीं, सीधा सीधा, इसे भी प्रैक्टिस करेंगे आप। कुछ बच्चों को हर क्वेश्चन में दिक्कत होता है, कुछ बच्चे सारे के सारे को सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश करो, कहीं से भी देखो, बनाओ, बस बनाओ। 5-6 बनाते बनाते खुद समझ में आने लगेगा और फिर आप सभी को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हो गया। ये देखो 6 क्वेश्चंस हैं, इन 6 क्वेश्चंस को बनाओ। मान लो इसका नाम, या फिर चलो ये इसका नाम बताओ। इसका नाम हम लोग कैसे लेके आएंगे, क्या नाम होना चाहिए इसका? देखो यहाँ पर CH3 ग्रुप है, यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी? यहाँ से। हैलोजन जहाँ से आपके पास ग्रुप जहाँ से है वहाँ से काउंटिंग शुरू करोगे, फिर यहाँ पर आपका एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, और दे देता हूं, कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस होंगे। चलो इसको 5 कर देते हैं, इसको 6 कर देते हैं, इसे 7। इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं जाने वाले, एकदम लो से हाई लेवल तक सारे क्वेश्चंस के टाइप्स मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यही हो, आपको और भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स बहुत से हैं। ये देखो, ये डॉटेड वाले हैं। अगर इसको बनाना हो कैसे करेंगे, मैं ये थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये डॉट वाले में क्या करना है, यहाँ पर इसका सॉल्व करने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं सिंपल तरीके से। CH3 CH CH3 CH CH3 Cl। देखो सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ से हम लोग आराम से नंबरिंग करके इसको बना सकते हैं। ओके, 1 क्लोरो 3 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन। कुछ बेंजाइलिक हैलाइड्स, ठीक है, इसका भी 7 8 एरोमेटिक कंपाउंड्स में ऐसे कर लेंगे। अगर मान लो हमारे पास ये क्या है, सभी जानते हैं
बहुत ही आसान सा चीज़ है। तो बस वैसे ही इसको करना है, कौन कौन से पोजीशन पर है, कौन ऑर्थो पर, कौन मेटा पर, कौन कहाँ, और फिर उसका आंसर निकालेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आईपीएससी नेम्स की बातें हो गई। ये अभी हेलो एल्केन्स और हेलो एरेंस का ही हो रहा है बच्चों। ओके, हम लोग अल्कोहल, फिनॉल्स एंड इथर्स में भी आएंगे, वहाँ भी बहुत सारे आईपीएससी नेम के क्वेश्चंस हैं। और बोर्ड्स कहाँ से पूछेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अच्छा ये है कि आप मेथड्स को समझ लें। मैं एक दिन में मेथड्स तो नहीं बता सकता आपको, ओके, तो आप थोड़ा सा मेहनत करें, 2 दिन आपके पास अभी भी है। आपको फिर क्या तैयार करना है, SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चंस आप बना लो, अलग अलग एक एक सिंगल सिंगल क्वेश्चन, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इफ KOH is hydrolyzed KOH hydrolyzed CH3CHCl CH2 CH3 and CH3 CH2 CH2 CH2Cl। अगर KOH हाइड्रोलाइज कर सकता है इन दोनों को, तो which could be more easily hydrolyzed? Okay, question, which of these compound would hydrolyzed easily, and the most important thing, why and why, क्यों हो सकता है। अगर इसमें से और इसमें से चुने तो कौन पहले हाइड्रोलाइज होगा, और जो पहले हाइड्रोलाइज होगा वो क्यों। इसीलिए कहा SN1 और SN2 मैकेनिज्म को पढ़ना है। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको उसे ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट, कितने हो गए, ये दूसरा था। तीसरा, आइसोमर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। आइसोमर्स, सिस एंड ट्रांस, ऑब्वियसली दो ही है, सिस ऑफ सेम साइज एंड ट्रांस फॉर अपोजिट साइड, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में सिस और ट्रांस में उसकी स्टेबिलिटी को ही पूछते हैं। फॉर झारखंड बोर्ड स्पेशली आप लोगों को इसकी स्टेबिलिटी ही पूछी जाएगी। कोई भी कंपाउंड दे दिया जाएगा और कंपाउंड में आपको सिस और ट्रांस को पता करना है, एंड देन फिर वो कौन है जो ज़्यादा स्टेबल है, बस स्टेबिलिटी, ओके। वैसे क्वेश्चंस और भी होते हैं।
यहाँ SN1 और SN2 रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को भी याद कर लेना। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसी से क्वेश्चन देते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन ब्रोमीन, हम लोग हैलोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन ब्रोमीन अटैक्स CH2 CH इस कंपाउंड में जब ब्रोमीन अटैक करेगा तो आगे क्या बनता है, यहीं से डेरिवेटिव्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है। देन केसेस आते हैं मोनोहैलोजेंस के। मोनोहैलोजेनिक क्वेश्चंस भी झारखंड बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए कुछ मोनोहैलोजेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। आप लोगों को दिख रहा है यहाँ तक? ठीक है। ये मैंने करके दिखा दिया। एक हैलोजेंस में मिथाइल ग्रुप को ऐड किया, इसमें HI के साथ जब इसको रिएक्शन करवाए तो I यहाँ ऐड हो जाता है। मोनो हैलोजेंस में सिर्फ ऐड हो जाता है, हैलोजन इसका इस कंपाउंड के साथ ऐड हो जाता है। बस आपको इतना ही याद रखना है, क्वेश्चन आता है यही करके आना है आपको, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। और कुछ क्वेश्चंस और देते हैं, वो आप करो खुद से। डार्क, ये डार्क लिखा हुआ है, ओके। चलो ऊपर मिटाते हैं। SN1 SN2 रिएक्शन को करना है, बार बार बोल रहा हूं। सिस और ट्रांस आइसोमर्स पढ़ लेने हैं, क्वेश्चंस आएंगे एंड डेफिनेटली आएंगे। नेक्स्ट एक और यहीं दे देता हूं, अगर यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा तो आप देखें। इसमें एक काम करते हैं, प्लस Br2 हिट कर दिए, बताओ क्या होगा। नेक्स्ट है 7वां नंबर, केमिकल टेस्ट। बहुत ही जरूरी चीज, केमिकल टेस्ट। किसी भी कंपाउंड का केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट किस लिए होगा? किसी चीज़ को डिस्टिंग्विश करने के लिए, उनके बीच का फर्क पता करने के लिए केमिकल टेस्ट करते हैं हम, और केमिकल टेस्ट भी पूछे जाते हैं, ठीक है। 6-7 केमिकल टेस्ट आप याद कर लेना, आपके बुक्स में होगा, नॉर्मल, ठीक है। जो NaOH से हो, KOH से हो, ठीक है, H2SO4 से हो,
केमिकल टेस्ट। डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये बिटवीन है, ओके, C2H5Br, C2H5Br एंड C6H5Br। क्वेश्चंस क्या होंगे? What are the chemical tests to distinguish between C2H5Br and C6H5Br? What could be it? ये आपको खुद बताना है। वैसे इसका आंसर में, इसमें कोई टेस्ट नहीं आता, इसको हम लोग NaOH से करते हैं, ठीक है। जब हम इसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इथेनॉल बनेगा और सोडियम ब्रोमाइड, इथेनॉल एंड देन फिर सोडियम ब्रोमाइड बनेगा। फिर उसको हम लोग AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट आएगा और सिल्वर ब्रोमाइड हमारा तैयार हो जाएगा, ओके। तो इस तरह के केमिकल टेस्ट को भी आपको देखना है, 2-4 आप उसका भी रिवीजन कर ले। टाइम की थोड़ी सी किल्लत होने के कारण मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नहीं करवा पा रहा हूँ, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछा जाना है। नेक्स्ट, एक तरह का क्वेश्चन जो बॉइलिंग पॉइंट पर आधारित होगा। 8 पॉइंट, राइट द नेम्स of these following compounds कर देते हैं, compounds according to their order of boiling point, इसमें एसिडिक, बेसिक कैरेक्टर्स के साथ भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर्स, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपके लिए एक ही लेके आया हूँ, देते हैं कंपाउंड्स आपको, आप कहीं से भी चेक करो। सर क्या लिख रहा हूँ आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। CH3 CH2 CH2 Br, दूसरा है CH3 होल 3 Br, तीसरा है CH3 CBr, ये 3 नहीं 2 होगा, ओके। इनमें से इनको अरेंज करना है, ठीक है, इनको अरेंज करना है इसके बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट वाले को पहले लिखना है,
फिर सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले को। इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट वाले का भी क्वेश्चन होते हैं। 2-4 क्वेश्चन आप देख लो, ठीक है, आपके पास बुक्स होंगे ही। नेक्स्ट, किसी चीज़ को किसी चीज़ से जब ट्रीट करेंगे, क्वेश्चन ये है कन्वर्जन्स के क्वेश्चन। कन्वर्जन्स 30-32 कन्वर्जन्स हैं, उससे भी ज़्यादा हैं एक्चुअली, लेकिन आपको एटलीस्ट 20 कन्वर्जन्स आने ही चाहिए, ठीक है। बेसिक कन्वर्जन्स में मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं बताता कि अभी तक तो झारखंड बोर्ड उससे ज़्यादा बाहर नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आप देखो घर में अगर कर पाते हैं आप तो। What happens when CH3Br treated with KCN, पोटेशियम साइनाइड के साथ जब ट्रीट करेंगे तो इसके साथ क्या होगा। आपको इसमें टेम्परेचर भी याद रखना होगा, प्रेशर भी याद रखना होगा, और फिर ये सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट, वैसे ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, आप चाहो तो तुरंत भी कर सकते हो। ये मिथाइल ग्रुप पोटेशियम को क्या करेगा, पोटेशियम को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 10th में आप लोग पढ़े थे, सेम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर होगा। सेम, what happens when इथाइल क्लोराइड, क्या है, इथाइल क्लोराइड is treated with aqueous KOH, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक इथेनॉल बन जाएगा और उसके साथ KCl निकल जाएगा। ओके, सिंपल है ये सारी चीज़ें, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, माइंड में ही सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। मैं सिंपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि झारखंड बोर्ड बहुत ज़्यादा टफ नहीं देता। ओके, और जो चीज़ें टफ आनी हैं वो तो आएंगी ही। आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस कर लेंगे, मैं विश्वास करता हूँ कि आप घर में बैठकर इन सब से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करेंगे। 2x की स्पीड में वीडियो को देखें और फिर खुद से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। चलो, अब मैंने बताया था ना कि SN1 और SN2 रिएक्शंस को पढ़ना है। एक क्वेश्चन SN1 और SN2 रिएक्शन से लेते हैं, जो भी है क्वेश्चन नंबर मैं भूल गया। Which one undergo SN2 reaction?
SN2 रिएक्शन किस में होगा एंड वाई, ये भी लिख देते हैं एंड वाई क्वेश्चन मार्क। पहला है CH3 CH2 Br and CH3 CH3 Br CH3, इन दोनों में से कौन SN2 रिएक्शन से पार होगा और क्यों, बताओ, सॉल्व करो। सेम क्वेश्चन, विच वन अंडरगो SN2 के जगह पर SN1 रिएक्शन एंड वाई। ठीक है, CH3 CH2 बहुत ही मस्ट है, एकदम मस्ट है ये क्वेश्चन। CH2 Br एंड CH3 CH3 Br। ओके, इसे करो आप। ये दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनमें और सारे एग्जांपल्स को लेके आप इसे बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे 2-4 क्वेश्चंस को, और फिर देखो आपसे एग्ज़ाम में हो जाएगा। कहीं कंफ्यूज नहीं हो गए, कहीं हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एकदम निडर होकर काम करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। बेंजाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, इनके बारे में भी आप पढ़ लेना। ठीक है, ओके, बेंजाइलिक हैलाइड्स के बारे में पढ़ लेना, क्वेश्चन इनसे भी पूछे जा सकते हैं। नाउ चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर से इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाना चाहिए, काफ़ी। हम आगे हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स से हट के अब चलते हैं अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ओके, इसका वेटेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा है। ओके, तो इसको तो आपको थ्रू आउट रिविज़न करना चाहिए, बट फिर भी अभी मैं क्लास में जितना बता रहा हूँ ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा, काफ़ी। सबसे पहले फिर से आते हैं IUPAC नेम्स पर। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ और फिर और कुछ क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं दे सकता, इसलिए कुछ अलग अलग टाइप के एक एक क्वेश्चंस।
हाँ, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 ग्रुप, यहाँ ब्रोमीन, फिर CH2OH। दूसरा CH2 H2C CH CHOH CH2 CH3। नेक्स्ट एक बेंजीन रिंग पर OH CH3 और यहाँ पर CH3। ओके, IPAC नेम्स को ऐसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, आप घर में प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो 1 घंटे तक चलेगा। नेक्स्ट कन्वर्जन्स, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, कन्वर्जन्स पर काम करना ही होगा। 2 कन्वर्जन्स पूछे जाते हैं, 2 या 3। ठीक है, कभी कभी कन्वर्जन्स 3 मार्क्स के भी होते हैं, तो इसका वेटेज बहुत सही होता है। सिंपल सा कन्वर्जन करने की कोशिश करो, बहुत सिंपल कन्वर्जन ही आते हैं, कोई भी हार्ड कन्वर्जन आपको नहीं दिया जाएगा। इथेनॉल टू इथेन, इथेन 1,2-diol from ethanol। Acetophenone from phenol। 4 phenol from benzene। ठीक है, इस तरह के और भी कुछ कन्वर्जन्स आप कर लेंगे। ये बहुत ही इजी कन्वर्जन्स है, झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए इतना काफ़ी है। इससे ज़्यादा टफ कन्वर्जन्स बोर्ड वाले भी नहीं पूछते। ठीक है, आपको इस तरह के कन्वर्जन्स 10-12 प्रैक्टिस कर लेने हैं, बस हो जाएगा। नेक्स्ट, तो क्या बताया मैंने, IPAC नेम, कन्वर्जन्स। ठीक है, अब एक बहुत, और हाँ, इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर के बीच में डिफरेंसेस आजकल बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन अगर पूछा गया तो इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर सब्सटेंसेस के बारे में पूछा जाएगा। SN1 एंड SN2 के बारे में। 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, चलो इसको ऐसे कर देते हैं, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, इनके बीच का डिफरेंस पूछ देंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी, डिफरेंसेस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन अगर पूछा गया तो 3 मार्क्स में ही पूछा जाएगा। इसीलिए इसको भी आप एक बार देख के ही जाएंगे। कोर्स बहुत लेंथी है और मैं उसमें से बहुत कम निकाल के आपको बता रहा हूँ।
नेक्स्ट, एक क्वेश्चन जो बहुत बार दोहराया गया और हमेशा दोहराया जाता है, व्हाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल is more acidic than orthomethoxyphenol। ओके, ये एसिडिक कैरेक्टर्स और बेसिक कैरेक्टर्स के रिलेशन में क्वेश्चंस आते ही हैं, आएंगे ही आएंगे, इसलिए आपको ये करके जाना ही है। कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं, आपको रीजन बताने हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, दिया रहेगा गिव रीजन, गिव रीजंस, कुछ भी अनाप शनाप रीजन नहीं लिखेंगे आप उसमें। जैसे CO बॉन्ड इज शॉर्टर इन फेनॉल देन इन इथेनॉल। गिव रीजन कर देंगे या फिर व्हाई लिख देंगे वो, ठीक है। देन का स्पेलिंग देखो, ये बॉन्ड वाले क्वेश्चंस जो हैं, ये बॉन्ड कैरेक्टर्स 11th क्लास से लिए जाते हैं। केमिस्ट्री में इसका रोल बहुत बड़ा है, इसीलिए इससे क्वेश्चंस होते ही हैं। बॉन्ड से आपको क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। बॉन्ड से ही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस के बारे में आपको पूछा जाएगा। बॉन्ड ही जिम्मेदार होता है आपका SN1 SN2 रिएक्शन के कारण, SN1 SN2 रिएक्शंस के लिए, उसकी स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी के लिए। इसलिए बॉन्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे और उस पर भी क्वेश्चन आप बनाओगे। ओके, नीचे है जगह। नेक्स्ट, केमिकल टेस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। केमिकल टेस्ट, किसी भी कंपाउंड का केमिकल टेस्ट। आपको पूछ दिया जाएगा कि आप केमिकल टेस्ट, कोई भी केमिकल टेस्ट दो डिस्टिंग्विश करने के लिए। क्या करने के लिए? डिस्टिंग्विश करने के लिए किसी दो कंपाउंड को, किसी दो कंपाउंड में क्या क्या हो जाएगा। मान लो मैं एग्जांपल में दे रहा हूँ 2 पेंटेनॉल एंड 3 पेंटेनॉल, ठीक है। 2 पेंटेनॉल और 3 पेंटेनॉल के बीच में आपको केमिकल टेस्ट दे देंगे कि केमिकल टेस्ट दो जिससे पता चले कि वो 2 पेंटेनॉल है, ये 3 पेंटेनॉल है, ठीक है। अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, ऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिससे 100% क्वेश्चंस आते ही हैं, आएंगे, आते रहेंगे। ओके, वो क्या है? वो है आपका नेम रिएक्शन। क्या? नेम रिएक्शन। अगर नेम रिएक्शन ज़्यादा मार्क्स का होगा तो उसको एक्सप्लेन भी करना है और वो रिएक्शन भी आपको लिखना है। अगर कम मार्क्स का है तो आप सिर्फ रिएक्शन भी लिखोगे तो चलेगा।
write the chemical reaction to explain Kolbe's reaction। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए कहा है जो कॉल्वेज रिएक्शन को सेटिस्फाई करता हो। ओके, तो यहाँ से आ गया आपका नेम रिएक्शन। इसी तरह से दूसरा आएगा विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। विलियमसन सिंथेसिस जब पूछेंगे तो वो ईथर का पूछेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ब्रीमर टाइमन रिएक्शन। चौथा फ्रीडल क्राफ्ट reaction and then Friedel Crafts acylation। ठीक है, और फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन में मैक्सिमम पूछते हैं एनिसोल का, तो इसका रिएक्शन भी याद कर लोगे आप लोग, और सारे रिएक्शंस भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, कि आपको ये रिएक्शंस भी याद होने चाहिए और उनका एग्जाम्पल भी एनिसोल का है, ईथर के होंगे, एल्कोहल का होगा, कभी हैलाइड ग्रुप्स में कोई भी ग्रुप वो दे देंगे, आपको 2-4 प्रैक्टिस करके जाना है। कन्वर्जन्स में मैं कन्वर्जन्स के बारे में बता रहा था। कन्वर्जन्स के 1-2 क्वेश्चंस और लिख लो जो मुझे बहुत लेट से मैं ढूंढ पाया था। कन्वर्जन्स बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। जब आप इसको पढ़ रहे होंगे, जब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो इससे रिलेटेड इसी तरह के कंपाउंड्स का आप देखेंगे, सारे का मैकेनिज्म एक जैसा है। एक आपको याद हो गया, आप 5-6 को याद कर सकते हैं, फिर आप एग्जाम में वो कुछ भी पूछे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तरह के कंपाउंड एक तरह से सिर्फ उसका टेम्परेचर चेंज होता है, कैटलिस्ट चेंज होता है, वो आपको याद करना पड़ेगा। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू 2-methyl प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, ये थोड़े से टफ कन्वर्जन्स हैं, इनको भी आप कर लेंगे। ये 2013 के बाद नहीं पूछे गए, तो मोस्ट प्रोबेबली अब पूछे जाए। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, VBI, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हमेशा पूछा जाता है, 1 नंबर में हो, 2 नंबर में हो, 3 नंबर में हो, पूछा ही जाता है। आप इतने सारे क्वेश्चंस को करें। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिलेगा मेरे इन क्वेश्चन से, इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। आप इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आप बुक से देखें, उसे पढ़ें। 2 दिन थोड़ा कम समय है, लेकिन कोशिश करें। थैंक यू। आइए सर। अभी ना आप लोग कंटिन्यू सर का एक्सप्लेन, जो भी सर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोग देखिए, इसको ना बी हॉनेस्टी आप लोग करें, हेजिटेट ना करें, ठीक है। ये सर का अपना ऑब्जर्वेशन है। कोई भी क्वेश्चंस जो भी सर आपको जो सेलेक्ट करके दिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये जितने भी क्वेश्चन सर आपको बताएं, ये सारे के सारे झारखंड एकेडमिक काउंसिल ऑलरेडी पूछ चुकी है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न नहीं करना, खासकर केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में बच्चों का ना एकदम धड़कन तेज हो गया होगा अभी, क्योंकि क्वेश्चंस झारखंड बोर्ड में केमिस्ट्री में रियल में टफ पूछता है। तो उस चीज़ की मेंटालिटी को सबसे पहले आप ख़त्म करें, कंटिन्यू ईजी स्टडी से बने रहें। सर अभी आपके साथ हैं, थोड़ा सा लेट जरूर हुआ सर से मिलने में हमको, लेकिन बहुत अच्छा है। जब भी जो भी समय है पूरा भरपूर इसका यूज़ कीजिए। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये जो भी टॉपिक सर बताएं, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है। हम लोग कल फिर से आएंगे इसी चैनल पे और कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके, ताकि बच्चों को डायरेक्ट हिट हो। देखिए बच्चों, जो भी क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है वो व्यूज़ बढ़ाने और सब्सक्राइबर बढ़ाने के व्यूज़ से नहीं दिया जाता। ये सर का अथक प्रयास है। जिस प्रकार हमने फिजिक्स में मेहनत किया, तो 90 से ज़्यादा, 90, 95 के आसपास, 96 के आसपास क्वेश्चन, जो 100% क्वेश्चन आप बोल सकते कि टैली किया, तो हमने अपना अनुभव सर के साथ शेयर किया कि सर ऐसे ऐसे हमने किया फिजिक्स में। तो सर बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हुए और सर ने उसी वे पे वो काम करना स्टार्ट किए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंटिन्यू आप चैनल से बने रहें, सर को फॉलो करें और आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आप लोग भी कंटिन्यू इस चैनल से बने रहें। अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, क्योंकि ये जो भी कंटेंट दे रहे सारे एक्सपर्ट टीचर हैं, कोई वगैरह वगैरह नहीं है, तो सारे एक्सपर्ट टीचर के द्वारा आपको मिल रही है। और दूसरी बात है कि आपका भी फर्ज बनता है कि ये सारे जो वीडियो आप देख रहे हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, उन सारे ग्रुप्स में इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प मिल सके, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन सेकंड वीडियो बहुत जल्द आपके बीच आने वाला। इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, अच्छे से कॉपी कलम लेके लिखिए। जब तक आप नहीं लिखेंगे, चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो टू बी कंटिन्यू, हम लोग बहुत जल्द सेकंड वीडियो केमिस्ट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेके आने वाले, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।